हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्मेनोरिया एंड मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म क्या होता है और मासिक धर्म के दौरान पेन क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मासिक धर्म के बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि फीमेल को हेड टू फुट तक इम्पेक्ट करती है। पूरी बॉडी पे इसका इम्पेक्ट होता है, पूरी बॉडी पे इसका असर होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और आप एंड तक मेरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज है मेंसेस के बारे में और डिस्मेनोरिया के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेंसेस क्या होता है? मेंसेस जो होती है वो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है जो कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से होती है। अब एंडोमेट्रियम शेडिंग क्या होता है? तो एंडोमेट्रियम की जो इनर लेयर होती है जब वो डिस्ट्रक्ट होकर टूटने लगती है तो वहाँ से जो यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है उसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, जो कि हर मंथ होती है और हर फीमेल की 11 to 15 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो जाती है और 14 to 45 ईयर तक रहती है। और ये जो है इसमें 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है और 4 to 5 डेज़ का इसका ड्यूरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि पेन क्यों होता है। तो पेन जो है वो मोस्टली दो कारण से होता है। एक तो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो फीमेल की नॉर्मल फिजिकल पैथोलॉजी की वजह से होता है। जैसे कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये ओवरी पर इफ़ेक्ट करता है। ओवरी से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के पहले क्या होता है कि ओवरी में ओवम जो है वो मैच्योर होता है और ओवम मैच्योर होने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यदि ओवम बाहर निकला और उसमें स्पर्म चला गया और जब वो फर्टिलाइज हो गया ओवम, तो वो यूट्रस की इनर लेयर में जाके इम्प्लांट हो जाता है। पर जब ये इम्प्लांट नहीं होता, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे रिग्रेस होकर टूटने लगता है और जब ये टूटने लगता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज़ होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है कि यूट्रस की इनर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे इस्चेमिया होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी है वो कम हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की लेवल की कमी की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ की जो इनर लेयर्स हैं और वेसल्स हैं और वहाँ की जो टिश्यू हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड यूट्रस में आके कलेक्ट हो जाता है और ये ब्लड फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या जिसे हम मेंसेस कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो कि एक कॉमन पेन है जिसमें फीमेल की जो डे टू डे एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और ये पेन जो है वो नॉर्मल है, हर फीमेल को होता है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि इसमें पेल्विक पैथोलॉजी होती है। इसमें फीमेल को कोई डिसीज़ होती है, जैसे कि सबसे पहले जो है वो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि यूट्रस की जो इनर लेयर होती है वो इनर लेयर जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी और उसके आसपास की जो ऑर्गन्स है उसको इफ़ेक्ट करने लगती हैं। वहाँ तक जाकर वो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है और इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, इसमें बहुत ही पेनफुल मेंसेस होता है। सेकेंड होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यदि कोई फीमेल कॉपर वगैरह लगवाती है या फिर कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि पेनफुल मेंसेस होते हैं। तीसरा होता है कंजेनाइटल एनामिलीज। यदि फीमेल को जन्मजात कोई बीमारी है, जैसे मुलेरियन डक्ट एनामिलीज कहते हैं, जिसमें बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी डिस्मेनोरिया बहुत होता है। और थर्ड हम देखते हैं कि यूटेराइन फाइब्रॉइड जो होता है वो भी
पेनफुल मेंसेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद होता है ओवेरियन सिस्ट। जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसकी वजह से भी मेंसेस जो है वो पेनफुल होते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें पेनफुल मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके सिम्टम्स कि मेंसेस में कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बैक पेन होता है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लगता है और लूज़ मोशन होने लगते हैं, नोशिया, वॉमिटिंग, ये भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। और हैवी ब्लीडिंग होती है। यदि फैमिली में हिस्ट्री है पेनफुल मेंसेस की, तो पेनफुल मेंसेस होते ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम मैकफॉस 200, मैकफॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है 200, जो कि 4 ग्लोबल्स हम सुबह और 4 शाम को लें यदि 1 मंथ तक, तो इसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। सेकेंड होता है सिमिसिफ्यूगा, सीपिया, पल्साटेला, सल्फ़र और विबर्नम, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो मेंसेस को रेगुलर भी रखती हैं और पेनफुल मेंसेस में रिलीफ भी देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।